जय हिंद। सत्य में विजेते। बिलाल शेख मेरा नाम है। मैं मानव अधिकार, एक्टिविटी, एंटी करप्शन, क्राइम एक्शन, सत्य में विजेते से राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर रहा हूँ। अभी तक जो हो रहा है यहाँ पर, तो यानी अब तक मैं इसके लिए खामोश था कि अगर यानी हमारी सरकार क्या कर रही है ना। तो अगर अभी हम पहले एक्शन ले तो सरकार बोलती कि हम ये करने वाले थे, फिर बाद में बोलते ना क्या चित भी मेरी पट भी मेरी, वैसा ऐसा मेरे पास। मैं खाली चंद सवाल करूँगा, मुझे उसका जवाब दीजिए। अभी एक लड़की के साथ में, मैं मानवता के हिसाब से बात कर रहा हूँ, एक लड़की के साथ में जानवर की तरह बर्ताव किया गया है। उसको घासलेट डाल के उसको जलाया गया है, पेट्रोल डाल के जलाया गया है। हाँ, तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। और मैं तो वो ऑफिसर्स, वो डीन को मैं बोलता हूँ, जो डीएम है, हाँ, कि उससे जो किए हैं बलात्कार, उनसे बड़े आरोपी तुम लोग हो। वो तुम्हारे साथ में जितने लोग हैं वो सब आरोपी है, उनसे बड़े आरोपी है, क्योंकि तुम लोगों ने उनका साथ दिया। अगर वो गुनहगार है, जो सजा हमको मिलनी चाहिए, मेरे हिसाब से सजा तुमको भी मिलनी चाहिए। तुमको कोई हक नहीं है, तुमको ये कोई तानाशाही नहीं है। ये जो तुम कर रहे हो, तानाशाही कर रहे हो, ये डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी है। यहाँ पर पूछने वाले हैं और सवाल का जवाब देने वाले भी हैं आपका। और सुन लीजिए, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, मैं उनको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। आओ, जिस तरह से आना चाहते आओ मेरे सामने, मुझसे बात करो। मैं हर तरह से तैयार हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या, एक जब कंगना रनावत ने उसको जब यानी उसको जो भी मिला, उसका नाम ओहदा जो भी उसको मिला, वहाँ पर उसकी कोई पहचान नहीं थी। उसकी हकीकत मालूम है? नहीं मालूम है। मैं बताता हूँ। उसका नाम यहाँ से मिला, उसका रुतबा यहाँ से मिला, वो स्टार यहाँ से हुई। और वो ये जगह को पाकिस्तान बोलती है, वो ये जगह को पीओके बोलती है। उसके खिलाफ तुम्हारी आवाज़ नहीं उठी? हाँ। और कंगना, अभी तुम्हारी आवाज़ क्यों बंद है? अभी तुमने क्यों चुप्पी साधी है? तुम वही लोग के पास गई थी ना जिनकी भेड़ियों ने रेप किया है। तुम शुक्र मानो। अभी तुमको मैं एक बात बता दूं, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो नहीं मालूम है, लेकिन मैं बोलता हूँ 2 क्लास और पढ़ लेना, नहीं तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। मुंबई पुलिस महाराष्ट्र में, मुंबई पुलिस वर्ल्ड में 2nd नंबर पर है। मुंबई पुलिस वर्ल्ड में 2nd नंबर पर है। सुनो, तुमने सबसे पहला, तुमने अगर कोई भी, मैं कोई पार्टी या कोई भी पक्ष का मैं फेवर लेके बात नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ सही है मैं वो बात कर रहा हूँ। उदय ठाकरे जी के खिलाफ तुमने जो भी बोला है, अगर ये चीज़ तुम कोई बाहर जैसे कोई दूसरे स्टेट में करती ना, तुमको जेल होती। लेकिन ये उनका बड़प्पन है, क्या तुमको जेल नहीं हुई? तुमने जो अल्फाज से बात की ना, जो तुम्हारा लैंग्वेज था, हाँ, शेम फॉर यू। तुम जो हिसाब से तुमने बात किया है, तुमने सोचना चाहिए था क्या तुमने किस तरह से बात की है, वो भी एक सीएम से। हाँ, और आज भी वही सीएम की बदौलत, वही सरकार की बदौलत, माननीय श्री पवार साहब जो यानी एनसीपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज इन सब की बदौलत तुम सुरक्षित हो। अब एक सवाल खाली मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, तुम वही लोगों के पास मदद के लिए गई थी ना? हाँ, अभी वो गरीब लड़की के साथ हो, अभी तुम्हारी आवाज़ क्यों नहीं उठी? एक सुशांत सिंह उसने आत्महत्या किया या मर्डर किया, ठीक है ना? ये तुम्हारा काम नहीं है।
ये पुलिस का काम है, पुलिस कर रही है। दिस इज नॉट योर जॉब, ये पुलिस का काम है। सीबीआई कर रही है और सीबीआई ने अपना नतीजा भी दे दिया, और सीबीआई ने वही नतीजा दिया जो मुंबई पुलिस ने दी थी। तो और इसके खिलाफ तुम्हारी आवाज नहीं उठी? हाँ, इतने लोग जो गरीब, जो भूखे प्यासे, पूरा के पूरा घर बार फांसी लेके मर गया, पूरा के पूरा घर बार तुमने एक के घर में जाना मुनासिब समझा? या कभी तुमने मीडिया में आके उनके बारे में कुछ बोला, या कभी तुमने उनके फेवर में बात करी है क्या? जिस तरह खुद के लिए तुम भागी थी राजपाल अपने इनके पास में, ना मोदी जी के पास में, ना योगी के पास में, तुम्हारी भी बात थी ना इसके लिए, है ना? जब खुद के साहिब पाँव पड़ता है तो अच्छे से अच्छा आदमी तड़मगा उठता है। ठीक है, तो ठीक है। अभी अगर तुम्हारा बोलना ये है कि ये पीओ को है, ये पाकिस्तान तो एक काम करो, हम लोग भारतीय, हम लोग हिंदुस्तानी है, ठीक है? जो चीज़ तुमको मुंबई महाराष्ट्र ने दी है, आज मुंबई की पुलिस रात भर जागती है तो तुम सुकून से सोती हो। जो जो तुमको चीज़, नाम शौहरत जो दिया, ये यहाँ पे वापस रखो, तुम जाओ, नहीं ज़रूरत है तुम्हारी। मैं बोला ना, अगर 2 क्लास पढ़ी हो ना तो मेरे साथ में बात कर लेना, ठीक है? और एक दूसरी चीज़, योगी जी, योग्यता नाथ, योगीनाथ, एक सवाल, आपने गाय के लिए लड़ा, हर चीज़ के लिए लड़ा। मोदी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, उसको खेत में खींच के लेके जाओ और पुलिस वालों से जलवाओ। अभी क्या है मोदी, आवाज क्यों नहीं निकल रही? हर सेकंड में, तुमको मैं बताता हूँ, हर सेकंड में, शायद तुमको पता हो नहीं है मगर ये पता कर लेना, मैं मानवाधिकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं जब तक कोई चीज़ पर सर्च नहीं करता हूँ मैं बोलता नहीं हूँ। हर सेकंड में 3 जन के रेप होते हैं, एक बुजुर्ग के, एक महिला के और एक बच्ची के। और ये जो हमारी जो पब्लिक है, ये पब्लिक से कुछ बोलना चाहता हूँ। इससे पहले आसिफा का कुछ हुआ, रोड पे कैंडल लेके आ जाते हैं, थोड़ा धरना देते हैं, थोड़ा बैठ जाते हैं, कुछ नहीं होने वाला। मानवाधिकार से एक चीज़ बोलता हूँ, ये देश में अगर गांधी जी ये देश के थे तो एक बात याद रखना, सुभाष चंद्र बोस भी ये देश के। हम लोग को दोनों चीज़ आती है, ठीक है? हाँ, तो अगर जैसे हम तस्वीर लगाते हैं ना गांधी जी की, सुभाष चंद्र बोस जी की, फिर अपना जो शहीद है ना, तो ये देश में खाली गांधी जी नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस जैसे भी लोग थे जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई है। अब्दुल कलाम भी थे। तो ये जो देश है ना, देखो एक बात मैं तुम लोगों को सिंपल से बोलता हूँ, ये जानता है ये पॉलिटिकल लोग, पब्लिक, शाहीन बाग का क्या हुआ? आवाज दब गई। हाँ, अभी सुशांत का मैटर, मर्डर, सीबीआई के हाथ में केस गया। पता क्या लगाना था, सुशांत की आत्महत्या हुई है कि सुशांत को किसी ने मारा, सीबीआई का काम था, पता लगा। अब वो मैटर घूम के एनसीबी के पास गया। गोल गोल क्यों घुमा रहे? उनको मालूम है ये पब्लिक मुड़ रहा है। ये पब्लिक जो है ना, अभी यहाँ से निकलेगी मेमबत्ती लेके 3-4 दिन, उसके बाद में सब शांत हो जाएगा। आएंगे नेता लोग, हाँ देखेंगे इनमें कौन बड़ा है, उसके गले में हाथ डालेंगे, ठीक है? वो बाकी का मतलब समझ गए रहेंगे, गले में हाथ डालेंगे, हाँ कुछ नहीं, कार्रवाई चालू है। एक कोर्ट में बता रहा हूँ, एक कोर्ट में कम से कम 1 करोड़ के ऊपर केस पेंडिंग है।
और ये बता दो मेरे को क्या कौन से नेता के खिलाफ आज तक, कौन से नेता के खिलाफ आज तक केस चला है, चल रहा है, सजा हुई है, मेरे को ये बताओ। और या कोई एक नेता ऐसा बता दो जिस पे कोई केस नहीं है। अभी भी बोलता हूँ कि अपना हक अपने हाथ से लो। ये अगर गांधी जी का देश है तो ये भगत सिंह का भी देश है, ये मौलाना अब्दुल कलाम का भी देश है, ये देश सुभाष चंद्र बोस जी का भी है, ये देश अकबर बादशाह का भी है, ये देश शिवाजी महाराज का भी है। और जो जगह रहते हो ना, जहाँ पे नाम कमाते हो, कहो ना, सुन लो, जो जगह रहते हो, जो जगह ने तुम्हें कुछ दिया है ना, अगर एक भिखारी को अगर तुम कुछ दोगी ना तो भी तुम्हारे हाथ जोड़ेगा। तो ये मुंबई, ये महाराष्ट्र ने तुमको बहुत कुछ दिया है, तो तुमको है ना, ये मैं बोल रहा हूँ मानव अधिकार के हिसाब से, तुमको उदय ठाकरे साहब के पास, श्री पवार साहब के पास तुमको हाथ जोड़ना चाहिए। क्या तुमको जो भी मिला है सब इनकी बदौलत यहाँ पर मिला। तुम्हारी अभी तलक सिक्योरिटी दी जा रही है, हालांकि तुमने इतनी बड़ी बात करी है। मेरे साथ तो तुम्हारे पे केस होना चाहिए। और हाँ योगी, गाय बचाओ, मोदी बेटी बचाओ। अभी है ना, इतनी, मैं अभी आया हूँ कैमरा पे, इसके लिए आया हूँ, इतनी बड़ी फाइल मैंने जमा किया हूँ, कितना करप्शन किधर से हुआ है, ठीक है, वो जो किसानी पे कितना क्या हुआ है, अंबानी के नाम पे, अडानी के नाम पे, इतनी फाइल जमा है। अब मैं ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के हवाले करने वाला हूँ, और जिससे जो बन सके कर लेंगे, ठीक है। और मैं एक बात फ़क्र से बोलता हूँ, क्या मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं आज़ाद मुल्क का हूँ, ठीक है, करे में मेरा मौला अली का। और जिसको भी मेरे से जो बात करनी है, मेरा नंबर नीचे डाल देता हूँ। जो भी अगर वाकई में जो गैरतमंद है या जिसको ऐसा लगता है, आए मेरे से बात करे फेस टू फेस। और ये चीज़ तो मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुमने कहा था ना मोदी, तुमने कहा था हम फ़कीर हैं, हमारा क्या है, झोला लेके चले जाएंगे। तो एक बात याद है, फ़कीर का झोला कभी भरता नहीं है, वो कभी जाता नहीं है। तुमने देश को 50 साल पीछे कर दिया। पहले नोटबंदी में, उसके बाद में ये लॉकडाउन में कितने अनलीगल काम है तुम्हें पता है? नहीं पता ना, मेरे पास सबकी क्लिप है, इतनी मोटी फाइल है। अब मैं इंटरनेशनल, मैं अब तक खामोश था क्योंकि कुछ प्रूफ मेरे हाथ में नहीं आने वाले आए थे, अभी तक अब आ चुके हैं। इसके लिए मैं बयान अब मैं एकदम खुला के दे रहा हूँ कि अब मेरी जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के हाथ में देने वाला हूँ। अब तुम लोग कहीं से नहीं बच पाओगे, तुम लोग से जोड़ सके कर लो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।